मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 ऑफ मार्च 2025 और लंदन का टेम्परेचर हो रहा है कुछ इस समय 8 डिग्री सेल्सियस। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज हमारा प्लान है जाने का साउथ बैंक साइड। तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे टावर ऑफ लंदन, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज, बोरो मार्केट, द शार्ड और लास्ट में लंदन आए। और सब कुछ करने के बाद अगर टाइम बचा तो हमारा प्लान ऊबर बोटिंग करने का भी है। रिवर थेम्स में बोटिंग होती है और हमारे लंदन पास में बोटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आज अगर टाइम मिला तो हम वो भी करेंगे। तो सुबह टाइम से तैयार होकर हम लोग अपने होटल से निकल गए। होटल से निकलकर हम लोग ने ली मार्बल आर्च स्टेशन से अंडरग्राउंड ट्यूब, जिसने हमें ड्रॉप किया ओल्ड गेट पर। इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है ओल्ड गेट स्क्वायर। ओल्ड गेट स्क्वायर पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से हम लोग वॉक करके जाएंगे टावर ऑफ लंदन की तरफ। इस समय हम लोग खड़े हैं ठीक टावर ऑफ लंदन के सामने। टावर ऑफ लंदन रिवर थेम्स के नॉर्थ बैंक पे आता है। टावर ऑफ लंदन को घूमने के बाद हम लोग जाएंगे टावर ब्रिज, जिसको क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे साउथ बैंक साइड, जहाँ पे हम अपना बाकी दिन स्पेंड करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन भी लंदन पास में इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग अब सीधे लेते हैं एंट्री। यहाँ से आप लोग को द शार्ड और टावर ब्रिज भी दिख रहा होगा, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं। जिस समय हम लोग ने टावर ऑफ लंदन एंटर किया उस समय ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा अमेरिकन ग्रुप टावर ऑफ लंदन घूमने आया हुआ था और उनका ये टूर गाइडेड टूर था। तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर खड़े होकर गाइडेड टूर का मज़ा ले लिया। And it's in that very room up there that Guy Fawkes was interrogated after the failure of the gunpowder plot in November. And this place has never been breached by them. We had one incident. आज के दिन लंदन का वेदर एकदम टिपिकल इंग्लिश वेदर की तरह था। कभी भी एकदम से क्लाउडी हो जा रहा था और थोड़ी सेकंड में वापस धूप आ जा रही थी। अब समय आ गया है जाने का टावर ऑफ लंदन के क्राउन ज्वेल्स, वही जगह जहां पर ब्रिटिश क्राउन के बेशकीमती ज्वेल्स रखे हैं, जिसमें कि हमारा कोहिनूर भी आता है। अंदर कैमरा का यूज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर की रिकॉर्डिंग शो नहीं कर पाऊँगा। Hi guys. ये है रेवन बर्ड, जो कि टावर ऑफ लंदन में आपको काफ़ी सारी दिखेंगी। वैसे तो ये बर्ड अपना काम से काम रखती है, मगर आप इसके पास जाओगे तो ये आपको काट भी सकती है।
टावर ऑफ लंदन के एकदम अलॉन्ग चल रहा है टावर ब्रिज, जहाँ पे शहर का रोज़मर्रा का ट्रैफिक आप देख पा रहे होगे। टावर ऑफ लंदन के गार्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। दिखने में लगता है कि ये गार्ड्स यूं ही चुपचाप पूरा दिन खड़े रहते होंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी जो आप सामने रेलिंग देख रहे हो, वहाँ पर एक लड़की ने हाथ रख दिया था, तो गार्ड ने बहुत तेज़ चिल्लाया उस पर और लड़की को तुरंत हाथ हटाने को बोला। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं ब्लडी टावर में, वही टावर जहाँ पर पुराने टाइम में लोगों को कैद करके टॉर्चर किया जाता था। आप ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज सुनोगे जिसमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जिस किसी को भी कैद किया गया है वो अक्सर ज़िंदा लौट के बाहर नहीं आया है। There is no conclusive evidence these are the princes. We may never know what happened to them. And the act of succession. You'll find it out to tell a bit God's servant first. Very simple. A profound statement of what I believe to be a very तो अब समय आ गया था टावर ऑफ लंदन से विदा लेने का और प्रोसीड करने का टूवर्ड्स टावर ब्रिज। टावर ब्रिज फ्री टू एक्सेस है और वहाँ जाने के लिए आपको कोई भी टिकट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टावर ब्रिज पे जो टावर है उसमें एंटर करने के लिए आपको टिकट डेफिनेटली लेना पड़ेगा। मेरे पास जो लंदन पास है उसमें ये टिकट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। टिकट लेने के बाद आपको अपना एक स्लॉट एडवांस में भी बुक करना होता है। कई लोग टावर ब्रिज को लंदन ब्रिज समझते हैं, जो कि एकदम गलत है। टावर ब्रिज एक्चुअली में लंदन ब्रिज की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया था। दोनों ब्रिजेस काफ़ी पास हैं, बट ये जो अभी आप देख रहे हो ये टावर ब्रिज है। अब लेते हैं टावर के अंदर एंट्री और देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा आता है और टावर के अंदर देखने के लिए क्या क्या है।
ऊपर टावर पे जाके आपको टावर ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और सिटी के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे। अपने डायरेक्टली नीचे टावर ब्रिज के ऊपर से जाते हुए ट्रैफिक और बगल में रिवर थेम्स के व्यू को देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बोरो मार्केट, जहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे शार्ड, जहाँ पे हमारा 3 PM का बुकिंग है टॉप फ्लोर के लिए। बोरो मार्केट लंदन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड मार्केट्स है। यहाँ पर जाके आपको अपने लोकल इंडियन मार्केट्स जैसी ही वाइब आएगी। आप उन्हीं इंडियन मार्केट्स का एक इंग्लिश वर्जन मान सकते हो इसको। खाने पीने के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पर्सनली मुझे यहाँ पर मिल रहे स्ट्रॉबेरी प्लस चॉकलेट सिरप का कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आया। इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले नहीं खाई। तो बोरो मार्केट घूमने के बाद अब बारी है शार्ड जाने की। शार्ड यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और पूरे यूरोप की 7th टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। तो शार्ड में टोटल 72 फ्लोर्स हैं और 72nd फ्लोर यानी कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे ही यहाँ का व्यू पॉइंट है, जहाँ पर आप जाके पूरे शहर का व्यू ले सकते हो। शार्ड के टॉप मोस्ट फ्लोर पर जाने के लिए आपको शार्ड की वेबसाइट से एक एडवांस में स्लॉट बुक करना होगा। अगर आपके पास लंदन पास है तो आप उसको यूज़ करके एक स्लॉट बुक कर सकते हो। इन केस आपके पास लंदन पास नहीं है तो आपको इसके लिए एक सेपरेटली टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, शार्ड के टॉप फ्लोर से पूरे लंदन सिटी का कितना अच्छा व्यू आता है। लिटरली मैं ऑलमोस्ट पूरा सिटी यहाँ से देख पा रहा हूँ और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और जगहों को आइडेंटिफाई भी कर पा रहा हूँ। ये रहा लंदन आई, जो कि हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप शार्ड के टॉप फ्लोर पर चारों तरफ घूम के देखोगे तो एटलीस्ट सेंट्रल लंदन की सारी टॉप डेस्टिनेशंस आपको यहाँ से दिखेंगी। और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप डायरेक्टली नीचे देखोगे तो आपको बिल्डिंग की शैडो पूरे शहर पे जाते हुए भी दिखेगी। टॉप फ्लोर पे इन लोग ने एक कैफ़े और एक बार भी खोल रखा है, तो इन केस आपको कोई ड्रिंक एंजॉय करनी हो या फिर आइसक्रीम या फिर कुछ और छोटा मोटा खाना हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हो। तो शार्ड को करते हैं अलविदा और चलते हैं रिवर थेम्स की तरफ, जहां पर अब हम लोग बोटिंग करेंगे। लंदन पास में ऊबर बोट बाय थेम्स क्लिपर्स इंक्लूडेड है। ऊबर के अलावा और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो रिवर थेम्स में बोटिंग कराते हैं। सो इन केस आपके पास लंदन पास नहीं है
तो आप अपनी मर्ज़ी के ऑपरेटर के थ्रू भी बुक कर सकते हो। थोड़ी देर बोटिंग करने के बाद अब हम लोग लंदन आई वाले स्टॉप पर उतर गए हैं। अगर आप लोग सारे स्टॉप्स को कवर करना चाहते हो तो आप लोग को काफ़ी घंटे लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था और हमारी 5:30 बजे की लंदन आई की भी बुकिंग थी। तो इस वजह से हम लोग बस 3-4 स्टॉप्स ही कवर कर पाए। उसके बाद हम लोग वापस लंदन आई वाले स्टॉप पे उतर गए। तो फाइनली इस समय हम लोग आ गए हैं लंदन आई के अंदर, और हमारे लिए काफ़ी अच्छा था कि पूरा एक क्यूबिकल ही हमें अपने लिए मिल गया है। तो बात करते हैं लंदन आई की टिकट्स की। तो अगेन लंदन आई लंदन पास में इंक्लूडेड है। इन केस आपके पास लंदन पास नहीं है तो आप लंदन आई की वेबसाइट से भी डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो। लंदन आई का पूरा एक रोटेशन करीब 30 मिनट्स के आसपास लास्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा आता है।
तो दोस्तों लंदन आए का एक्सपीरियंस हो गया है ख़त्म और अब हमें अपने होटल वापस लौटना है। सनसेट हो चुका है और इस समय लंदन सिटी कितना प्यारा लग रहा है ये आप देख रहे होंगे। मन तो कर रहा है कि थोड़ी देर और यहाँ बैठ के व्यू का मज़ा लिया जाए, बट हमें अब होटल वापस लौटना है, इसलिए जल्दी से पकड़ते हैं बस और वापस जाते हैं अपने होटल की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।